मोटिवेशन के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। फेल्ट लाइक कि साक्षी व्हाट आर यू डूइंग। मैं मेरे स्कूल की डेप्यूटी हेड गर्ल बनी थी, तो उसमें सेरेमनीज में जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे। हेलो एवरीबडी, हेलो हाय नमस्ते। आई नो तुम्हारी 10th बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं एंड यू माइट बी फीलिंग वेरी इमोशनल। यार 10th खत्म, फ्रेंड्स, मेमोरी सब खत्म, एंड एट द सेम टाइम यू माइट बी फीलिंग वेरी कन्फ्यूज्ड कि अब 11th में क्या करना है। सो हम सबको लगता है कि यार कोई होता जिसने 11th में इन सब प्रॉब्लम्स से सफ़र किया हो, जो हमें बता दे कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। So my dear, you have reached at the correct place. That is my channel साक्षी अग्रवाल। आई थिंक मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम साक्षी अग्रवाल, जिसने 11th अपनी कंप्लीट कर ली है विद द हेल्प ऑफ PW अर्जुना बैच, एंड टुडे आई एम हेयर टू शेयर माई फुल एक्सपीरियंस ऑफ द होल थ्रू आउट द ईयर कि मेरी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने ऑनलाइन ही क्यों चूज़ किया और उसमें भी PW ही क्यों चूज़ किया। देखो, सबसे पहले तो मैं 10th में PW से ही पढ़ी हूँ, सो मुझे PW के टीचर्स पे ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। आई ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दैम। दैट इज़ द मेन रीज़न, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न ऑफ चूजिंग PW। हमारे मन में डाउट होता है कि यार ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन, हमें IITian बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो कोटा जाके ऑफलाइन लेके ही हम डॉक्टर बन सकते हैं। दैट इज़ लिटरली अ वेरी आउटडेटेड मेंटलिटी, बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है ना, ऑनलाइन एजुकेशन इतनी डेवलप हो चुकी है कि आजकल वहाँ से ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा IITians बन रहे हैं। एंड PW का रिजल्ट सेलिब्रेशन इज़ द बिगेस्ट विटनेस ऑफ दिस। सो मैंने ऑनलाइन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे घर से ऑफलाइन सेंटर बहुत दूर है, मतलब 1 से 1.5 घंटा लगता है आने जाने में, फिर 2 से 2.5 घंटे मेरा डेली वेस्ट होते आने जाने में, और स्कूल के साथ ऑफलाइन मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था मेरे को। तो मुझे लगा कि ऑनलाइन ही करना चाहिए मुझे, एंड ऑनलाइन की फैकल्टीज़ भी भाई बेस्ट है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ऑनलाइन चूज़ किया। लोगों को तो पता होता है कि क्लासेस कैसी होती हैं, बट बहुत लोग न्यू होते हैं मेरे जैसे। मेरे को लिटरली नहीं पता था क्लासेस कैसी होती हैं। 11th में पता है, मैंने स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो सोचा था कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, यूट्यूब पर इतना कंटेंट अवेलेबल है, तो मैं सेल्फ स्टडी करके ही 11th-12th में प्रिपरेशन करूँगी नीट की। एटलीस्ट 11th में 12th में देखा जाएगा। मैंने 2-3 महीने सेल्फ स्टडी की, मतलब जो प्रचंड सीरीज़ थी यूट्यूब पर अवेलेबल, वहाँ से लेक्चर्स लिए, मॉड्यूल्स में क्वेश्चन सॉल्व करे, ऐसे 2-3 महीने मेरे रफली निकल गए, स्मूथली निकल गए। सो बट जून की बात है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। इट वॉज ऑन आई थिंक 26 जून। आई वॉज स्टडीइंग एंड पढ़ाई करते करते आई जस्ट felt like कि साक्षी what are you doing? Literally feeling directionless, so I discussed all these things with my parents and then we decided कि अब मुझे सेल्फ स्टडी से हट के ऑनलाइन जो मतलब टीचर्स के साथ पढ़ना चाहिए, वो डायरेक्शन देंगे, मोटिवेशन देंगे, बताएंगे, स्ट्रेटजीज बताएंगे, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई शुड स्टडी नाउ। बट क्लासेस कैसी होती है भाई? क्लासेस लाइव होती है, तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मुझे लिटरली ऐसा फील होता था कि मेरे टीचर्स जो है वो मेरे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। एंड ये जो मैंने 2-3 वीडियोस भी शेयर की थी शॉर्ट्स में, मेरा एक्सपीरियंस समाप्ति मैम की क्लास, सुधांशु सर की क्लास, वो तुमने देखी होंगी। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस इन द क्लासेस। और ऊपर से बाई चांस तुम्हारी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है, सो यू गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सो यू कैन रिवाइज एनी टाइम। एंड होने के बाद हमें लेक्चर्स के नोट्स मिलते हैं। सो वी अगर बाई चांस लाइव क्लासेस में हम नोट्स बना रहे हैं, कुछ छूट गया, तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं, अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन एजुकेशन में कि हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते। सो एक तो ऑप्शन होता है कि हम लाइव क्लासेस में ही डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है बिकॉज कभी कभी हमारा डाउट वहाँ शो नहीं होता। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी अब PW ने डेवलप कर दिया है, दैट इज़ आस्क AI। मतलब जिस स्लाइड में तुम्हें प्रॉब्लम है लाइव क्लास में, उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट दो, AI पर अपलोड करो PW ऐप में ही, एंड इंस्टेंटली तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर एंड आई थिंक कि इससे हमारे मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अदरवाइज मैंने मेरे डाउट्स कैसे क्लियर किए हैं, मैं जहाँ भी डाउट आता था उस चीज़ को मार्क करती थी, and I used to go to school and then I used to ask my school teachers। टीचिंग स्टाइल या टीचर्स का एक्सपीरियंस, फैकल्टी एकदम बेस्ट है, उन पर तो बिल्कुल भी डाउट करना ही मत, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। मैंने जब बैच ज्वाइन किया था जून के एंडिंग में, तब मैं अर्जुना 1.0 ज्वाइन किया था, तो उसमें फिजिक्स पढ़ाते थे आयुध सर। 1-2 महीने मैंने उनसे पढ़ा। दिवाली के टाइम पर
पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा क्यों लगने लगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं हो रही या मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम नॉट सेइंग कि वो टीचर बेकार है भाई, वो इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर है, इतने डॉक्टर्स बनाए हैं उन्होंने, वो खुद एक डॉक्टर है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं उन पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही, बस मैं अपना बता रही हूँ, मुझे उनसे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं राजवंत सर पे मैंने स्विच कर लिया एंड वहाँ पे मुझे फिजिक्स लिटरली थोड़ी आसान लगने लगी, मतलब जितनी कॉम्प्लिकेटेड सर के ऊपर जाती थी तो थोड़ी ईजी लगने लगी। और बाकी तो टीचर्स का स्टाइल एकदम इतना मस्त है ना पढ़ाने का, कॉन्सेप्ट का लिटरली फील आता है, कॉन्सेप्ट भी इतने अच्छे से क्लियर होते हैं एंड मोटिवेशन तो भर भर के मिलता है। मोटिवेशन पे तुम्हें इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। ओके, सो नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, माई स्टडी रूटीन। ब्रो देखो, वैसे तो मैंने पूरे साल इतने सारे ब्लॉग्स शेयर किए हैं तो तुम्हें पता ही होगा मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ, बट एक जनरल स्टडी रूटीन बताऊँ तो जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी, लेक्चर्स लिया करती थी, मॉड्यूल्स पढ़ती थी एंड दैट फिट मेरा चैप्टर हो जाता था। बट जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, एक तो मेरा 1.5-2 महीने का बैकलॉग बन गया था क्योंकि मैंने जून में स्टार्ट किया था, ऊपर से फिर मैंने राजवंत सर से जब स्विच किया तो मैंने कुछ चैप्टर्स दोबारा उनसे पढ़े थे, तो ऐसे करके बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे, पर धीरे धीरे उनको कवर किया। ऊपर से मेरे हेल्थ इश्यूज़, फिर स्कूल एग्ज़ाम्स की वजह से हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था, तो मैंने उस टाइम पर बिल्कुल भी क्लासेस नहीं ली थी, मेरी सारी क्लासेस लिटरली बैकलॉग बन गई थी। और बीच में कुछ कॉम्पिटिशन्स, और मैं मेरे स्कूल की डेप्यूटी हेड गर्ल बनी थी, तो उसमें सेरेमनीज़ में जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे, तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, बट हाँ मैंने कर लिया था एट द एंड। एंड ये मेरी 10th मेरा स्टडी रूटीन मतलब ऐसा तो नहीं था कि मैं डेली 12 घंटे पढ़ रही हूँ या फिर 24 में से 25 घंटे पढ़ रही हूँ, लिटरली नॉट, बट यस पढ़ाई तो की थी मैंने। Secondly, mistakes that I made in my class 11 and I will strongly recommend कि प्लीज़ तुम उनको रिपीट मत करना। सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ माई स्कूल एग्जाम्स मैंने मेरे लाइव लेक्चर्स मिस किए, तो दैट इज़ आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज स्कूल एग्जाम्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू लाइव लेक्चर, तो मुझे वो रेगुलरली अटेंड करने चाहिए थे। दूसरी चीज़ रिवीजन, मैंने बताया ना जिस तरह से मैंने पढ़ाई की है, कभी सेल्फ स्टडी कभी ऑनलाइन, फिर फिजिक्स की फैकल्टी चेंज कर ली, तो उस चक्कर में मेरा रिवीजन बहुत कम हो पाया था। उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक लगते हैं, बट आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन 12th। बट प्लीज़ तुम स्टार्टिंग से ही सारे चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए चलना, तो तुम्हें 11th बहुत ईजी लगने वाली है। एंड येस, अपने सामने ना डेडलाइन बना के रखना कि बैकलॉग तो बनाना ही नहीं है, और बन गया है तो डेडलाइन बना के रखना, इस टाइम से पहले कवर करना है। और हो सके तो तुम अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर को या फिर अपने किसी बड़े भाई बहन को डेली अपडेट करा करो कि मैंने कितने लेक्चर्स ले लिए, कितने मिस हो गए। जब हम किसी को अपडेट करते हैं ना ऐसे, तो अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हमें हाँ जवाब देना है कि हमारी पढ़ाई हुई ना हुई, फिर डर रहता है कि डांट पड़ेगी, तो उससे पढ़ाई जो है वो ट्रैक पर चलती है। नेक्स्ट, बेस्ट थिंग्स अबाउट स्टडीइंग ऑनलाइन। देखो मैंने सारे पॉइंट्स मेरी डायरी में लिखे थे, फॉर दैट मैं कोई पॉइंट मिस ना कर जाऊँ। सो देखो सबसे अच्छी चीज़ जो ऑनलाइन है ना कि हम आराम से पॉकेट में हाथ डाल के मूवी या लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, यार देखो हम ना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा कि अपने अकॉर्डिंग, वैसे तो लाइव लेक्चर्स ही लेने चाहिए, बट कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई प्रोग्राम है घर में, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी रीज़न है, लेक्चर्स नहीं ले पा रहे हैं तो बाद में ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हैं लेक्चर्स। दूसरी चीज़, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि यार इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम 1.5x की स्पीड पे बाद में ले सकते हैं। तो मतलब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं हम। एंड लेक्चर को पॉज करो, कोई चीज़ समझ नहीं आई दोबारा पीछे जाओ और पढ़ लो, मतलब पॉज एंड रिवाइज एनी टाइम। ये ऑफलाइन में तो हो नहीं सकता कि हम टीचर को बोलें सर दोबारा पढ़ाइए या फिर पॉज करके दोबारा कुछ पढ़ लें। दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑफलाइन मीडियम, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट इन ऑनलाइन कि वी कैन पॉज एंड रिवाइज एनी थिंग एनी टाइम। But at the same time there are numerous distractions in online study. फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, 1.5-2 घंटे वहाँ वेस्ट हो रहे हैं। स्क्रीन टाइम की वजह से आंखें ख़राब हो रही हैं, मतलब चश्मा लग रहा है, आँखों की पावर बढ़ रही है। ऊपर से अगर हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है ना तो ऑनलाइन स्टडी इज़ द बेस्ट, अदरवाइज ऑफलाइन इज़ द बेस्ट फॉर यू इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। तो पहले आई वॉज वेरी कन्फ्यूज वेदर आई शुड गो ऑफलाइन और ऑनलाइन इन 12th. I read somewhere a line, online give consistency whereas online needs consistency.
ये लाइन समझ लेना, तुम्हारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी तुम्हें ऑनलाइन जाना है ऑफलाइन, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ऑनलाइन में, बट उनको अगर मैनेज करना आता है देन वी कैन स्मूथली स्टडी ऑनलाइन। एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स एंटरिंग 11th, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि भाई प्लीज बैकलॉग मत बनाना, वीकली रिवाइज करना, कंसिस्टेंट रहना एंड लेक्चर कोशिश करना कि लाइव ही अटेंड करो। These are the only advices that I can give. Otherwise, if you have still any problem, like कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो या मैं कवर करना भूल गई हूँ, so you can message me on Telegram, और हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें 11th and 10th के बच्चे जुड़े हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है हम वहाँ पोस्ट करते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम। लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूँगी। एंड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है अभी मेरे डाउट कमेंट सेक्शन में कि साक्षी तुम लक्ष्य बैच कब लेने वाली हो, इन्फिनिटी लोगी, रेगुलर लोगी, मॉड्यूल्स लेने चाहिए या नहीं। सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। एंड last thing I wanna say कि 11th is not easy because 10th to 11th is literally a very big transition, very big jump। सिलेबस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है, बट हमारे पास डिसिप्लिन हो और सही गाइडेंस हो तो ये जर्नी बहुत ईजी बन जाती है। सिमिलरली मेरे पास भी थी एक ऐसी गाइडेंस का सोर्स, जिन्होंने मुझे अकेडमिकली नॉन अकेडमिकली मतलब मेंटली बहुत सपोर्ट किया। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हर। यू शुड ऑल्सो हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, दे कैन बी योर पेरेंट्स, एनी टीचर, एनी मेंटोर और एनी एल्डर सिस्टर और ब्रदर हु गाइड्स you not only academically but mentally also, because mental support is very very necessary when you enter 11th class from 10th. Bye for now. I will see you in the next video in which I will answer all the questions कि 12th में क्या प्लान है एंड कब बैच लेने वाली हो। बाय बाय।